नमस्कार। अब्सोल्यूट मेट पे सभी को दोबारा फिर से स्वागत है। तो हम डिस्कस करेंगे आज अपकमिंग सिस्टम के बारे में। जो कन्फ्यूजन था पहले कि सिस्टम कहाँ पे बनेगा, कितना इंटेंसिफाई होगा, कहाँ पर जाएगा, उस पर पिक्चर साफ होने लगा है। इस वीडियो पे आपको इसी पर ही पूरा जानकारी दिया जाएगा कि संभावना भी क्या है। सो पूरा वीडियो को देखें पूरी जानकारी पाने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो 7 मई है आज, और हम बात कर रहे हैं अगले 11 से 12 मई की। यानी कि अभी कम से कम और 4 से 5 दिन का टाइम बाकी है लो प्रेशर का फॉर्मेशन को लेकर। इसलिए अभी भी मतलब कोई भी ऐसा कोई पिक्चर क्लियर नहीं आया है कि क्या होगा क्या नहीं। पर स्टिल अभी चीज़ें पहले के कंपैरिजन पे स्पष्ट होने लगा है। तो आज का ECMWF मॉडल को देखें तो आप देख सकते हैं कि अभी तो करंटली कोई भी सिस्टम बंगाल की खाड़ी या अरब सागर पर कहीं पर भी नहीं है। बट श्रीलंका और आसपास के हिस्सों पे एक विंड रोटेशन काफ़ी धीरे धीरे करके हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हिस्सों पे ये चीज़ ये दिखा रहा है कि यहाँ पर अगले 48 घंटे के दौरान एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन कर सकता है। लेकिन अभी के टाइम पर एक ऑलरेडी एक अपर एयर सर्कुलेशन एक्टिव है दक्षिणी पूर्वी अरब सागर, लक्षद्वीप और केरला के पास में। बट उसका कोई डेवलपमेंट होने का संभावना अभी नहीं है। वैसे अगर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे 8 और 9 मई की ओर, तो आप देख सकते हैं कि विंड सर्कुलेशन जो दिख रहा था वो अभी क्लियरली विजिबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो आई थिंक 9 से 10 मई तक एक प्रॉपर सर्कुलेशन ये श्रीलंका के आसपास के हिस्सों पे डेवलप होने की संभावना दिखाई दे रही है। और 11 मई की ओर जाएंगे तो 11 मई के आसपास देखेंगे तो सर्कुलेशन थोड़ा सा और मार्क होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये 11 मई के आसपास तक श्रीलंका के उत्तर पूर्वी हिस्सों के साथ साथ दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी जगह पर ही यानी कि दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी उत्तर पूर्वी श्रीलंका के आसपास के हिस्सों पर ही 12 मई तक ये एक फ्रेश लो प्रेशर का डेवलपमेंट इसके चलते हो सकता है। इसको लेकर ECMWF मॉडल काफ़ी क्लियरली ऐसा सपोर्ट दिखा रहा है पिछले कई दिनों से। और लो प्रेशर दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के तमिलनाडु कोस्ट के आसपास बनने के बाद ये ग्रेजुअली इंटेंसिफाई भी कर सकता है। और इसके बाद ये एक वेल मार्क का रूप भी ले सकता है कम से कम 14 मई के आसपास तक। इसका भी संभावना मॉडल दिखा रहा है। मे भी एक डिप्रेशन का रूप भी ले जाए, मे भी 15 मई के आसपास तक। ECMWF मॉडल के हिसाब से ऐसा सिग्नल निकल कर आ रहा है। और ये ऐसा भी दिखा रहा है कि ये सिस्टम थोड़ा सा और इंटेंसिफाई होके 15 मई के आसपास तक उत्तरी तमिलनाडु के पास पे में भी एक डिप्रेशन का इंटेंसिटी पे क्रॉस कर सकता है। उसके बाद ये 16 से 17 मई तक केरला कर्नाटका के तट के आसपास के दक्षिणी पूर्वी अरब सागर पे एंटर कर जा सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मॉडल का फोरकास्ट पे। वैसे ECMWF बार बार चेंज भी हो रहा है। रात के टाइम पर बे ऑफ बंगाल पे ये सिस्टम को लाकर स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है, तो सुबह के टाइम पर इसको अरब सागर पे लेने के बाद वहाँ पे इसको साइक्लोन का रूप देने की कोशिश कर रहा है। ये कंडीशन इसीलिए है क्योंकि अब तक लो प्रेशर बना नहीं है। इसलिए मॉडल फ्लिप लगातार कर रहा है ये दो ट्रैक पे। बट एक बात साफ है कि दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और तमिलनाडु के कोस्ट के आसपास पे ही सिस्टम लो प्रेशर का फॉर्मेशन करेगा। ये क्लियरली अभी साफ होने लगा है, ऑलमोस्ट ये क्लियर है। वैसे अभी का लेटेस्ट ECMWF मॉडल ये दिखा रहा है कि ये सिस्टम दक्षिणी भारत के तमिलनाडु के आसपास क्रॉस करने के बाद ये अरेबियन सी पे भी जाके इंटेंसिफाई हो रहा है। 16 से 17 मई के आसपास ये कर्नाटका और केरला के तट के आसपास के हिस्सों पे एंटर कर रहा है, दक्षिणी पूर्वी अरब सागर के आसपास पे। और उसके बाद ECMWF मॉडल इसको साइक्लोन का इंटेंसिटी भी देने की कोशिश कर रहा है तुरंत ही। और उसके बाद 20 मई के आसपास तक ये उत्तर पश्चिम पे आगे जाके कमजोर भी होने की कोशिश कर रहा है। तो वैसे अभी का ECMWF मॉडल लेटेस्ट फोरकास्ट के हिसाब से ये सिस्टम को बंगाल की खाड़ी पे बनाने के बाद अरब सागर पर लेकर इसको साइक्लोन का रूप तो दे रहा है। बट फिलहाल के लिए ये सिस्टम को अरेबियन सी पे साइक्लोन बनाने के बाद भी इसको ये पश्चिमी तट पर लैंडफॉल करेगा ऐसा दिखाया नहीं है फिलहाल के लिए। सो अगर ये सिस्टम बे ऑफ बंगाल पे बन के अरेबियन सी पे क्रॉस ओवर होता है और उधर जाके साइक्लोन भी बनता है तो भी शायद ये पश्चिमी तट पर लैंडफॉल ना करे। मे भी पश्चिमी तट पर कोई खतरा ना हो, बट बारिश का संभावना बढ़ सकता है अगर ऐसा होता है तो। वैसे ऐसा भी हो सकता है कि सिस्टम तमिलनाडु के आसपास क्रॉस करके बे ऑफ बंगाल से ही रिकर्व करके उत्तर पूर्व डायरेक्शन पे म्यांमार की साइड पे चला जाए। ऐसा भी संभावना हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि तमिलनाडु के आसपास लैंडफॉल करके वहीं पर कमजोर भी हो जाए। ऐसा भी हो सकता है। वैसे सिस्टम अरेबियन सी पे जाके पावरफुल भी हो सकता है, नहीं तो बंगाल की खाड़ी के अंदर तक भी आगे बढ़ सकता है।
कि दोनों में से कौन सा सही होगा, ये आने वाले टाइम पे ही पिक्चर इसके बारे में और भी साफ होगा। अभी बस इतना ही कंफर्म लग रहा है कि लो प्रेशर का फॉर्मेशन दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पे ही बनेगा, तमिलनाडु के पास पे, जैसा हमने बोला था पहले। और ये वहाँ पे बन के तमिलनाडु के कोस्ट के पास पे आगे बढ़ सकता है, वहाँ पे रीच कर सकता है। उसके बाद इसका क्या होगा, क्रॉस करके अरबियन सी पे जाएगा या वेव पर कमजोर हो जाएगा या बंगाल की खाड़ी के अंदर तक आगे जाएगा, ये तीनों में से क्या होगा इस पर अभी भी कोई पिक्चर साफ नहीं है। बट 2 दिनों के बाद इस पर और भी क्लैरिटी हमें मिल सकता है। वैसे अगर ये सिस्टम बे ऑफ बंगाल के अंदर तक आगे जाता है तो मे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो पाए, बट अगर ये अरेबियन सी पे एंटर करता है तो इसका ज़्यादा इंटेंसिफिकेशन या साइक्लोन का इंटेंसिटी तक का भी लेने का यहाँ पर संभावना ज़्यादा रह सकता है। तो ये था पूरा ECMWF का पूरा आज का फोरकास्ट। तो ये सिस्टम से बारिश का संभावना पर बात करें तो मोस्टली सिस्टम से 9 मई से तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, श्रीलंका के कई इलाकों पे भारी बारिश का संभावना बढ़ेगा। लेकिन जब ये सिस्टम 12 मई के आसपास तक लो प्रेशर का रूप लेगा तो इससे 12 से 16 मई के दौरान तक पूरे तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, केरला, कर्नाटका, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, श्रीलंका के हिस्सों पे भारी से अति भारी बारिश का संभावना रह सकता है। अभी के ECMWF का मॉडल का फोरकास्ट का ट्रैक के हिसाब से अगर ऐसा ट्रैक फॉलो किया तो ही ऐसा बारिश का संभावना रहेगा। बट अगर ये बे ऑफ बंगाल की तरफ आगे बढ़ा तो मे बी बारिश का इंटेंसिटी थोड़ा कम रह सकता है दक्षिणी भारत पे। और अगर ये सिस्टम सच में अरबियन सी पे एंटर हुआ तो पूरे पश्चिमी तट पे भारी बारिश का संभावना बढ़ेगा। महाराष्ट्र से लेकर पूरे केरला तक भारी बारिश हो सकती है 16 से 19 मई तक अगर ये सिस्टम अरबियन सी पे एंटर किया तो। वैसे ECMWF तो 19 से 21 मई के दौरान एक और सिस्टम भी दिखा रहा है बे ऑफ बंगाल के ऊपर, बट इस पर कुछ बोलना अभी सही नहीं है क्योंकि पहला सिस्टम का पिक्चर ही अब तक साफ नहीं हुआ है, तो दूसरे के बारे में अभी बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो दोस्तों ये था पूरा सिस्टम का पूरा फुल अपडेट। इस पर हमारा नज़र पूरी तरह से बना हुआ है, इसलिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें और सिस्टम पर पल पल की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। इसलिए एब्सोल्यूट मेट को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के वीडियो पे इतना ही। अगले वीडियो पे सिस्टम पर और कुछ बदलाव होगा तो वो भी आपको हम डिस्कस करके बताएंगे ऐसे ही। तो आप सभी का दिन शुभ, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय।